गुजरात का युवा अब एक ही आक्रोश के साथ आगे जाने वाला है, विधानसभा तक जाएगा। गुजरात में सत्ता के दो बिंदु हो गए, एक इंजन सीआर पाटिल है, एक इंजन हमारे सीएम भूपेंद्र पटेल है। मैं तो बोलता हूँ डबल इंजन होना ही नहीं चाहिए सरकार के अंदर। एक आगे जाएगा दूसरा पीछे उसको खींच लेगा। वो केकड़े की तरह होता है। एक पूछता है गुजरात, एलिसब्रिज विधानसभा का युवा पूछ रहा है। पूछता है भारत के बाद पूछता है गुजरात। हाँ, पूछता है गुजरात के, उसके बाद हमारे बीजेपी कार्यालय में उनको सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, तो क्या उनकी ये औकात है क्या? वो सब छोटी छोटी बातें हैं। देखिए 30 लोगों के मौसम छोटी बात नहीं है। देखिए वो देखिए जो भी क्या, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं जानता। सीएम की कुर्सी भी खतरे में आने वाली है। इस बार युवा ने तय कर लिया है, ईवीएम के ऊपर इलेक्शन के दिन जाके अपना गुस्सा निकालेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के एलिसब्रिज विधानसभा में मौजूद हैं और ये जगह जो है, ये चौराहा जो है, ये बेहद ही ख़ास है। ख़ास इस वजह से क्योंकि इस चौराहे के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज मौजूद हैं और तमाम छात्र यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो तमाम छात्रों से बातचीत करेंगे कि गुजरात के मुद्दे पर युवा आखिर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वोटिंग चुनाव कुछ वक्त बाद है गुजरात में और तमाम लोग क्या मुद्दे लेकर बैठे हैं अपने दिमाग में। इस बार का जो चुनाव है वो लोगों की, अब लोग जान चुके हैं कि भाजपा की जो बेवड़ी नीति है, डबल इंजन वाली जो सरकार है, उसको सब पहचान चुके हैं। इस बार का जो चुनाव है वो दो प्रकार से खेला जाने वाला है। एक तो वो लोगों के मगज में तो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, ये जो विधानसभा के जो लोग हैं, नागरिक है, वो एक ही तरीके से आगे निकलने वाले हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अपने पॉट्स ऊपर ड्रग्स पर आ रहे हैं उसका मुद्दा है, ये जो अभी गुजरात में हाल ही में जो लट्ठाकांड हुआ है वो मुद्दा है, जो महंगाई है वो मुद्दा है। सो मुद्दे तो बहुत है। अब मुद्दे को जो युवा क्या सोच रहे हैं, गुजरात के युवा एक ही सोच रहा है कि जो सरकारी नौकरी का जो पेपर फोड़ रहा है उसको पकड़ो। युवा की एक ही मांग है कि सरकारी नौकरी के जो पेपर फोड़ रहा है, सरकारी लीक जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, मतलब फोड़ रहा है, वो इस पे भी भाजपा सरकार जिम्मेदार है। ये जो नीति है, ये जो भाजपा सरकार जो नीति अपना रही है कि उनके बंदे को सेट करना कि जो उनकी कही बातें माने, इसीलिए ये जो पेपर लीक कर रहे हैं फोड़ ले। गुजरात का युवा अब एक ही आक्रोश के साथ आगे जाने वाला है, विधानसभा तक जाएगा कि ये जो पेपर लीक हुआ है उसको जो आरोपी है उसको पकड़ो, वरना आने वाले समय में 2022 में भी विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सीएम की कुर्सी भी खतरे में आने वाली है। अब नहीं, अभी तो दोबारा से सीएम बदला है, अब कैसे? सीएम तो डबल इंजन वाली सरकार है कि रबर स्टैम्प नहीं चला तो नया रबर स्टैम्प लाए हैं। डबल इंजन वाली सरकार में तो ऐसा ही होता है। तो वो जो ये बात है वो आज का युवा समझ चुका है कि ये सरकार हमें ड्रग्स की नीति पे चलाना चाहता है। ये जगह भी बेहद खास है क्योंकि आसपास में बहुत सारे कॉलेज है और जाने वाले युवा भी तमाम यहाँ पर हैं। तो ये बताइए कि युवाओं के मुद्दे सबसे ज़्यादा कौन कौन से? एक बात आपने बताया पेपर वाला मुद्दा है ना, शराब वाला मुद्दा भी है और तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन 27 सालों से बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर सरकार है और युवाओं के लिए काफ़ी काम हुआ है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ कि जब से 27 साल से बीजेपी की सरकार आई है तब से 27 पेपर फूट चुके हैं। मैं वो पूछना चाहता हूँ सरकार को। मैं पूछता है गुजरात, एलिसब्रिज विधानसभा का युवा पूछ रहा है कि 27 पेपर आपने फोड़े हैं तो उसके आरोपी कहाँ है? 27 आरोपी को मुझे दिखाओ। पूछता है भारत के बाद पूछता है गुजरात। हाँ, पूछता है गुजरात, पूछता है एलिसब्रिज विधानसभा का युवा पूछ रहा है कि जो युवा ये एलिसब्रिज विधानसभा का नागरिक है, मतदाता है, जिसका मत देने का अधिकार है, वो पूछ रहा है कि उनके पास मुझे आरोपी 27 आरोपी दिखाओ। वो कोई आरोपी को पकड़ नहीं पाए हुए हैं आज तक। वो सिर्फ एक ही आरोपी वो डबल इंजन की सरकार है और 2014 हो 19 हो, हर जगह सबसे ज़्यादा भाजपा का झंडा युवाओं ने ढोया था। भाजपा का झंडा युवाओं ने ढोया था, वो बात सही है, लेकिन इन लोगों ने युवाओं को भी लॉलीपॉप दी है। पहले युवाओं को बोला 15 लाख रुपए आएंगे खाते में। मेरे खाते में तो अभी मेरे को 2 महीने पहले लगा कि मेरे पास पैसों की जरूरत है, मैंने देखा मेरे अकाउंट में 15 लाख ही नहीं आए हैं, तो मैं क्या करूं? वो इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। मैं 27 साल से इंतजार कर रहा हूं कि मेरे खाते में 15 लाख कब आएंगे। 2014 में बोला था ना? वो तो 2014 में बोला था, लेकिन 2014 आज 2022 चल रहा है, ठीक है, तो अभी तक तो मेरे खाते में 15 लाख नहीं, लाख रुपया भी नहीं आया, 50 रुपये भी नहीं आए। चलिए खैर, वो अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव के दौरान बोले जाने वाला एक जुमला है। तो आप भी इसी कॉलेज से हैं, पढ़े हैं? जी बिल्कुल, गुजरात यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या स्थिति देख रहे हैं फिलहाल, युवा क्या सोच रहा है, क्या मन बना के बैठे? युवा त्रस्त है,
गुजरात सरकार मस्त है। अच्छा, आप कोई भी युवा को छूता मुद्दा लीजिए, आप बेरोजगारी आज सबसे विकट प्रश्न बन के खड़ा है। 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये फिक्स सैलरी की नौकरी के लिए त्रस्त है गुजरात के युवा। तो गुजरात के युवा अगर त्रस्त हैं तो 27 सालों से बार बार सरकार कैसे बन रही है? सरकार बनना कोई ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि कोई तकलीफ नहीं है, सब चंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बन रही है, मैं आप हम सब जानते हैं किस तरह कम्युनल और ज्ञाति जाति के आधार पे पोलराइजेशन करके इलेक्शन जीता जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने सालों तक सिंगल लैंड मैंडेट देने के बाद अब गुजरात की जनता जाग चुकी है। आपको इसका परिणाम 2022 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा सोच रहे हैं आप? बिल्कुल मेरा मानना है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से युवाओं ने कई बार जो है नारा दिया है, अभी युवा सड़क पर उतरे थे अग्निवीर के मुद्दे को लेकर, लेकिन हमेशा युवाओं का मुद्दा शांत हो जाता है। बिल्कुल अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके जब पुलिस से लेके ऊपर सीबीआई तक सब आपके हाथ में है तो मुद्दे शांत करना इनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा दिख सकता है मुद्दा शांत हो गया, लेकिन युवा अपने जहन में सरकार के विरुद्ध गुस्सा लेके बैठा है। इस बार युवा ने तय कर लिया है ईवीएम के ऊपर इलेक्शन के दिन जाके अपना गुस्सा निकालेगा। अच्छा, गुस्सा निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। कितना गुस्सा है अंदर? वो आपको चुनाव के रिजल्ट देखते वक्त पता चल जाएगा। तो ये बताइए आपके लिए कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं। डबल इंजन की सरकार है, जब भी मुद्दे हैं बताइए। डबल इंजन है लेकिन एक भी इंजन चल नहीं रहा है, तकलीफ ये है। मोदी जी साजी भी तो यहीं से हैं। डबल इंजन हम इस तरह से बोलते हैं कि आजकल ऐसा कहा जाता है गुजरात में सत्ता के दो बिंदु हो गए। एक इंजन सीआर पाटिल है, एक इंजन हमारे सीएम भूपेंद्र पटेल है। तो एक इंजन एक तरफ खींच रहा है, दूसरा इंजन दूसरी तरफ खींच रहा है। नतीजा यह है कि गाड़ी कोई भी दिशा में नहीं जा पा रही है। खराब हो रहे हैं। आप बताइए भैया, आप क्या काम करते हैं? आप ही बताओ। हम तो धंधा बोलो सही। अच्छा, थोड़ा आप भी बताओ। अरे नाम तो बताओ। अमर उपाध्याय। अमर जी, तो अमर जी बताइए कि आप भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई तो मेरी खत्म हो गई। खत्म हो गई, वैसे चाय वाय पीने आए हैं। तो बताइए गुजरात पूरा देश पीता है। प्रधानमंत्री चाय से आगे आया तो हम भी चाय पी के आगे आएंगे। तो चाय सभी को प्यारा है। तो ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो युवाओं के मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं बताइए। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए। फिलहाल अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, लग नहीं रहा है। गुजरात धंधा वाला देश है, यहाँ धंधा ज़्यादा होता है। रोजगार मीन्स के रोजगार धंधे से भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली जॉब ही एक रोजगार है। मैं खुद नौकरी नहीं करता पर मेरा रोजगार है। मेरा 27 सालों से सरकार है, क्या क्या कमियां लगी और क्या क्या लगा कि हो गया? कमी तो बहुत सारी है। ऐसा हम सब तो फुलफिल कर नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट आती है सब कुछ तो फुलफिल नहीं कर सकती है। पर कमी है, उसको कम करनी चाहिए कमी। लगता है कि दोबारा रिपीट हो पाएगी एक बार फिर सरकार? देखते हैं, अभी तो 22 आ रहा है इलेक्शन, देखते हैं वोटिंग क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार, क्योंकि हाँ, काफी यस। डबल इंजन की सरकार 8 सालों से है और स्टेट में सरकार 27 सालों से है। इस बार ऐसा लग रहा है कि नई जो पॉलिटिकल पार्टी है आप थोड़ा फाइट करेगी, ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं तो कोई पार्टी का कोई मेंबर ही नहीं हूँ, बट मेरे को लग रहा है ऐसा जनरल पब्लिक तक की तरह। ठीक है, और भी कुछ युवा हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। नाम बताइए, क्या नाम? कृणाल। कृणाल। आप पढ़ते हैं या फिर पढ़ के आप पास आउट हो चुके हैं? जी हम पास आउट हो अच्छा, चुके तो हैं। ऐसे घूमने आते हैं, आसपास रहते हैं? जी हाँ। इसी विधानसभा से? जी हाँ। नहीं, मैं दूसरी विधानसभा से दूसरे हूँ। विधानसभा जी मतलब हाँ। गुजरात से ही है ना? जी हाँ। ठीक है, तो ये बताइए कि कौन से मुद्दे लग रहे हैं आपकी बार जिस पर चुनाव होगा, वोटिंग होगी? युवाओं का कौन सा मुद्दा है इस बार चुनाव का? युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उनके पास उनके भविष्य को लेके जो चिंताएं होती हैं उनका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जब वो पढ़ रहे होते हैं तब उनको ये चीज़ बतानी ज़रूरी होती है कि क्या चीज़ करेंगे जिससे वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपने परिवार को आगे ले जा पाएंगे। वो चीज़ आपको मिली मतलब सरकार से? नहीं, हमने तो खुद किया है, पर हम ये चीज़ हम मानते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिली वो आज की युवा पीढ़ी को मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से डेवलप कर पाए, अपने फैमिली को अच्छी तरह से रख पाए। डबल इंजन की सरकार कैसी देख रहे हैं? डबल इंजन की सरकार, मैं तो बोलता हूँ डबल इंजन होना ही नहीं चाहिए सरकार के अंदर, क्योंकि एक आगे जाएगा दूसरा पीछे उसको खींच लेगा। वो केकड़े की तरह होता है, एक आगे जाता है तो दूसरा उसको खींच लेता है। ऐसे ही सरकार दूसरी सभी चीज़ों के लिए मार्केटिंग करती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए की जैसे मार्केटिंग होती है। जी हाँ, ऐसी चीज़ों के लिए भी मार्केटिंग होनी चाहिए कि युवा वर्ग जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम उनके स्किल डेवलपिंग के लिए स्पेशल ये चीज़ें। देखिए भैया, जैसे चुनाव में ब्रांडिंग होती है, सभी टीवी चैनल पर लगातार प्रचार चलाए जाते हैं और हर चौराहे पे होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इसी तरह के प्रचार
होना चाहिए। जो युवा अग्निवीर के आंदोलन में जो अंदर थे वो अभी जेल में हुए हैं, उसको तो सबसे पहले उनको बाहर निकालो। और अग्निवीर का मुद्दा ये लोग इतना फायदे दिखा रहे हैं कि इतने साल के बाद रिटायरमेंट हो गए, तब एक सीएम ने तो उनके सीएम ने तो ऐसा भी बोल दिया है कि उसके बाद हमारे बीजेपी कार्यालय में उनको सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो क्या उनकी ये औकात है क्या? नहीं, वो तो उदाहरण दे रहे थे। उदाहरण नहीं दे तो उदाहरण देना चाहिए, तो उदाहरण ऐसा देना चाहिए कि पुलिस को के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स होता है वहाँ सिक्योरिटी में लगाएंगे, कि कोई कॉलेज कैंपस होता है वहाँ सिक्योरिटी में लगाएंगे। उदाहरण क्या दिया कि बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी को लगाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा अब जरूरत है बीजेपी वालों को कि 2022 में उनकी कुर्सी जा रही है, इसीलिए ये लोग सैनिकों को उनके वहाँ सिक्योरिटी के लिए रखने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार के 2-4 मुद्दे ऐसे होंगे जो अच्छे लगे होंगे, कुछ तो अच्छे लगे होंगे। कौन से मुद्दे? मुझे एक मुद्दा दिखाइए ना। ये भाई ने अभी जो बात किया कि जो युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है तो पोस्टर लगाइए, उससे वो पोस्टर तो लग नहीं रहे, उससे अच्छा वो पोस्टर लगा रहे कि 10 आंकड़े के नंबर पे फोन करो और बीजेपी में मेंबर बनो। इस पे मार्केटिंग हो रही है कि फालतू चीज पे मार्केटिंग में पैसा बिगाड़ रहे हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं जो मैं वही बोल रहा हूँ ना। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि युवाओं के स्किल बढ़ाने की बात है, मार्केटिंग होनी चाहिए, इट्स ओके। मार्केटिंग हर जगह की होती है, लेकिन ऐसी मार्केटिंग कि ये नंबर पे फोन करो और बीजेपी में आप मेंबर बनो, ऐसी मार्केटिंग तो कदे नहीं होगी। आप नाम बताइए अपना। जी, मैं संदीप दुगड़। संदीप जी, बताइए कैसे लगा? 27 सालों से सरकार है और इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उन तमाम मुद्दों पर क्या देख रहे हैं? ने बीजेपी यहाँ पर बहुत बढ़िया कर रही है और आगे भी बढ़िया ही करेगी। क्या क्या बढ़िया लगा? आप ऑल ओवर ग्रोथ देखेंगे गुजरात का, आप भी देखिए। आप दिल्ली से यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ ज़्यादा है। आप इनकम कैपिटा देखिए, उपजाऊ देखिए। दिल्ली से इसलिए आए हैं क्योंकि हम चुनाव का मूड ऑल ओवर गुजरात ग्रोथ इसलिए है कि आज तक यहाँ पर जो भी सरकार है ऑलरेडी ग्रोथ दिया है, इसलिए यहाँ पर गुजरात की प्रगति हुई है। और जहाँ पर मैं आप बता रहा हूँ, अग्निवीर की बात कर रहे थे, इफ़ द पर्सन अगर 3-4 साल तक डिसिप्लिन में रहता है तो वो अनडिसिप्लिन से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो जो जहाँ भी आपने देखेंगे एसेंट में या पुराने में देखेंगे, जो भी डिसिप्लिन में रहा है सेना के अंदर, तो वो ज़्यादा लाइफ में ज़्यादा बेटर करता है। एक शराब भी कांड हुआ है और 27-30 लोग। देखिए, सुनिए, वो सब छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, 30 लोगों की मौत सर छोटी बात नहीं है। देखिए, वो देखिए जो भी, क्या मैं उसके बारे में डिटेल नहीं जानता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई डोंट नो द मच थिंग्स। तो शराब कह रहे हैं कि भैया पिछले गांधी के प्रदेश में कई सालों से बैन है शराब, और शराब को लेकर एक जोन आपको डेवलप कर देना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अभी इंटरनेशनल ग्रोथ है, बिजनेस है, कॉर्पोरेट्स है। नाउ इट्स नॉट द शराब नहीं रहा है, दिस इज कॉर्पोरेट कल्चर। तो वो एक जोन आप डिसाइड कर दीजिए। किसी को ऐसे भी लिखकर जो परमिशन से वो पीते हैं तो वो जोन में कीजिए। और जो है ना, इसके बाद बावजूद भी आप थिंक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। अब आप छोटी संकुच सोच से नहीं चलोगे। अब जो नहीं है, अनऑथराइज है, जो अनलीगल बना हुआ है, उन्होंने पी है, उस पर प्रॉब्लम्स है, तो वो सबको कांड हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई। इसमें फेलियर सरकार की है, क्योंकि कह रहे कि नहीं, सरकार कह रहे कि बिक नहीं रहे। ऐसे सरकार हर जगह चेक करने नहीं जाएगी, आप समझिए। सरकार अपना काम कर रही है, पर ठीक है, सिस्टम में थोड़ा हर जगह नमक जितना प्रॉब्लम्स होता है वो चलता रहेगा, उसमें कोई आप बड़ी इशू नहीं है। पर आप देखिए दूसरे स्टेट की जगह यहाँ पर कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, तो फिर वो चल रहा है। हम मेन चीज़ ग्रोथ है। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कितना सिक्योर लग रहा है गुजरात, और क्या क्या लग रहे हैं बढ़िया, ये बताइए। अरे कुछ तो बता दीजिए। नहीं, चलिए, एक चाय वाले भैया हैं, इनसे बातचीत करके देख लेते हैं। भैया, आपका क्या नाम है बताइए? क्या नाम है? दिनेश भाई। दिनेश भाई। दिनेश जी, तो आप भी चाय बेचते हैं? मोदी जी भी चाय बेचते थे? हाँ। कभी प्रधानमंत्री बनने का उम्मीद है? नहीं भाई, नहीं बने। गुजरात का चुनाव आने वाला है, क्या मूड लग रहा है गुजरात का? मोदी आएगा। मोदी आएगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कौन आएगा क्या? जैसा उन लोग मोदी कैसे आ जाएंगे, वो तो प्रधानमंत्री है। जिसने जैसा काम किया है वही आएगा ना। अच्छा, तो बीजेपी का काम कैसा लगा? काम तो अच्छा है, अच्छा है। 27 सालों से सब ठीक लग रहा है? ठीक है। अभी लग रहा है बदलाव होगा? नहीं, होगा बदलाव भी होगा, पर बदलाव होगा। नहीं, सरकार का बदलाव होगा, काम का बदलाव होगा? काम का बदलाव होगा। चलिए भैया, तमाम लोग हैं और चौराहे पे लोगों का मूड मिजाज जानने की कोशिश कर रहे थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, और लगातार अलग अलग विधानसभा से आपको दिखाते रहेंगे क्या विधानसभा का मूड फिलहाल चल रहा है चुनाव से पहले। फिलहाल के लिए नमस्कार।